गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक होगा वो चैप्टर 4 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन डे ग्राफ जनित्र। वन डे ग्राफ जनित्र बराबर परीक्षाओं में आता रहता है। आज हम इसको समझाएंगे आपको। वन डे ग्राफ जनित्र, वन डे ग्राफ जनित्र। वन डे ग्राफ ने 1931 में जो जनित्र का प्रयोग किया, इस जनित्र का प्रयोग उन्होंने अति उच्च विभव को उत्पन्न करने के लिए, जनित्र से अति उच्च विभव को उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया। अति उच्च विभव आप कह सकते हैं 1 करोड़ वोल्ट। 1 करोड़ वोल्ट मीन्स 10 मेगा इलेक्ट्रॉन। अब अति उच्च विभव उत्पन्न करने के लिए वन डे ग्राफ जनित्र का प्रयोग किया जाता है। वन डे ग्राफ जनित्र, मैंने कहा 1931 में वन डे ग्राफ ने अपने प्रयोग के लिए एक जनित्र बनाया, एक जनित्र की रचना की। उस जंत्र से अति उच्च विभव 1 करोड़ वोल्ट या कहें 10 मेगा वोल्ट का वैद्युत विभव उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं इसकी रचना बताता हूं। ये जो है 2 सिद्धांत पर काम करता है। वन डे ग्राफ जनित्र 2 सिद्धांत पर काम करता है। जो इसके प्रिंसिपल हैं पहला प्रिंसिपल इसका है खोखले गोले की पृष्ठ पर आवेश का वितरण समान रूप से होता है, तथा दूसरा जो है 2 सिद्धांतों पे काम करता है वन डे ग्राफ जनित्र। पहला, खोखले गोले के पृष्ठ पर आवेश समान रूप से क्या होता है, वितरित होता है। दूसरा, किसी चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन चालक के कंघों से प्राथमिकता से होता है। ये वन डे ग्राफ जनित्र है। ये 2 सिद्धांतों पर काम करता है। इसमें एक खोखला गोला होगा, उस खोखला गोले के पृष्ठ पर आवेश समान रूप से क्या होगा, वितरित होगा। दूसरा, किसी चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन, किसी भी चालक से, जो चालक होगा उस चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन चालक के कंघों से प्राथमिकता से होगा। ठीक है, तो इसका जो है, ये इसके 2 सिद्धांत हैं। इसका जो फिगर होगा, फिगर मैं आपको बना करके दिखाता हूं। फिगर है हमारे पास। फिगर बनाने के लिए मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। फिगर बनाने के लिए मुझे इसको मिटाना होगा। फिगर है आपका, इसमें मैंने कहा कि एक खोखला गोला होता है आवश्यक। ठीक है, इस खोखले गोले का जो सरफेस है, एस सरफेस का एक गोला है क्षेत्रफल का। इस गोले को हमने दो अचालक स्टैंड से दो
प्रकार व्यवस्थित किया जाता है ठीक है। ठीक, ए और बी दो अचालक स्टैंड है, ठीक है। और इस गोले को इस तरीके से इस पे व्यवस्थित किया है। इस गोले पर दो घिरनियां होती हैं, P1 और P2 घिरनियां हैं, और इन घिरनियों पर P1 और P2 सॉरी इसको P1 नाम दे दो, इसको P2 नाम दे दो। अब इस घिरनियों पे एक सिराहीन रबर की हो या सिल्क का सिराहीन एक डोरी है, जिसको किसके द्वारा, वैद्युत मोटर के द्वारा चलाया जाएगा, ठीक है। अब जो इस P1 घिरनी पर है, इस P1 घिरनी को हम किससे जोड़ देते हैं, एक हाई टेंशन 10 की घात 4 वोल्ट का, हाई टेंशन 10 की घात 4 वोल्ट HTS, हाई टेंशन वोल्ट 10 की घात 4 वोल्ट का हाई टेंशन से जोड़ देते हैं। और ये जो है, जिसको मैंने कंघा कहा, एक चालक जो होता है, ये जो है हमने इस तरीके से कंघे के रूप में, जैसे हमारा कॉम्ब होती है उस कॉम्ब के रूप में इससे इसको नाम दिया आपने C1 कॉम्ब, ठीक है। और दूसरी घिरनी को जो ये है, इसको किससे संलग्न कर दिया, दूसरा जो कंघा होता है, ठीक है, इससे संलग्न करके कहां पे, इस गोले के आंतरिक पृष्ठ पर इसको अटैच कर दिया C2 कंघा, ठीक है। इसकी रचना, कंस्ट्रक्शन, अभी ये प्रिंसिपल मैं आपको इसको बता चुका था, इसके जो प्रिंसिपल मैंने बताए थे, ठीक है। अब हाई टेंशन से जोड़ करके हम इसको क्या कर दे रहे हैं, इसको अर्थ से जोड़ रहे हैं। क्यों जोड़ रहे हैं वो अभी मैं इसको वर्किंग किस तरीके से होगी इसके ये बताऊंगा, ठीक है। माना ये खोखला जो गोला होगा, माना सबको जिसकी त्रिज्या R है, R त्रिज्या का एक खोखला गोला है, इसको दो अचालक स्टैंडों में स्थिर किया गया है, ठीक है। अब जो है इस पे दो घिरनियां हैं, P1 और P2 दो घिरनियां हैं। इन घिरनियों पर सिराहीन जो हमारे पास जो है एंडलेस जो है, जो वो है डोरी है, वो किसकी हो सकती है, वो हो सकती है आपकी रबर की या सिल्क की, उसको इसकी तरह, और वैद्युत मोटर के द्वारा हमने इसको क्या किया, चलाया, इसको चलाया, ठीक है। अब इस घिरनियों पे हमने जो है एक हाई टेंशन, घिरनियों पे एक घिरनियों से जो घिरनियों P1 पर है, P1 घिरनी पर हाई टेंशन जो है C1 कॉम्ब हमने इस पे जोड़ा, जो चालक है, चालक पर जो कॉम्ब आकार का जो चालक है, इसको जिसको हमने नाम दिया C1, इसको हाई टेंशन वोल्टेज से जोड़ा। और दूसरा जो घिरनी है उसको जो है दूसरे कॉम्ब C2 से जोड़ा, और वो जो है गोलीय पृष्ठ उसके आंतरिक पृष्ठ पर इसको अटैच कर दिया, ठीक है। ये इसकी क्या हुई, रचना होगी। अब हम वर्किंग कैसे करेंगे, ये कंस्ट्रक्शन हो गया था इसका। अब इसके जो दो सिद्धांत पे काम करें, एक बार फिगर के हिसाब से समझिए। मैंने बताया कि जो आवेश है, ये आवेश समान रूप से वितरित है, होता है इसमें। जो गोलीय पृष्ठ लिया गया है, गोलीय पृष्ठ पर आवेश क्या होता है, समान रूप से, खोखला जो गोला है उस पर जो आवेश होगा उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित होगा। पहला सिद्धांत ये है। दूसरा सिद्धांत है कि किसी चालक द्वारा, चालक ये की है और ये किसी चालक के द्वारा वायु में वैद्युत जो विसर्जन है, वायु में जो वैद्युत विसर्जन है, इस वैद्युत विसर्जन किसके द्वारा होगा, वैद्युत विसर्जन कंघों के द्वारा प्राथमिकता से होगा। यहां से फिर ऊपर गया, इस कंघे पे आया, फिर पुनः फिर इस कंघे से इस कंघे में जाएगा।
इन कणों प्राथमिकता से इन कणों के द्वारा विद्युत का विसर्जन होगा वायु में, इसके द्वारा चालक होगा। इस सिद्धांत को काम करता है। ठीक है, अब दूसरी चीज है मैंने ये बताई थी कि जो हाई टेंशन का, इसमें ये ध्यान देने वाली बात है, हाई टेंशन का जो प्लस वाला सिरा है, धनावेशित सिरा है, उसको हम इस चालक के, इस कॉम्ब चालक के, कॉम्ब आकार का जो चालक है उससे जोड़ते हैं। ठीक है, ये वर्किंग कैसे करना है इसको देखिएगा। तो जब हमने हाई टेंशन वोल्टेज दिया, इसको धनावेशित उससे जोड़ा, तो धनावेश के कारण जो ये इसके तीक्ष्ण जो बिंदु हैं, ठीक है, धनावेश देने के बाद जो तीक्ष्ण बिंदु है, तीक्ष्ण बिंदुओं में यहाँ पे जो क्रिया हुई, क्रिया के फलस्वरूप यहाँ पर एक धनावेश उत्पन्न हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, इस कॉम पर, कॉम के कारण, इन तीक्ष्ण बिंदुओं के कारण इस दूरी पर यहाँ पे क्या हो गया, धनावेश उत्पन्न हो गया। अब चूंकि हमारे पास देखिए हाई टेंशन जो वायर, हाई टेंशन जो है वोल्टेज है, उसके धन सिरे से इस कॉम को जोड़ा हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास आयन उत्पन्न हुआ। कौन सा आयन, धन आयन। तो ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा है। लेकिन विद्युत मोटर यहाँ पे बराबर चल रही है, तो ये डोरी चल रही है, तो इस डोरी के सहारे वो जो धनावेश है, वो धनावेश कहाँ चला जा रहा है बच्चों, ऊपर की ओर चला जा रहा है। ठीक है, वो धनावेश कहाँ गया, C2 वाले कॉम पे गया, और ये यहाँ पे जो है आवेश एकत्रित हुआ, और ये आवेश एकत्रित हुआ तो ये धनावेश क्या हुआ, एकत्रित हुआ, और एकत्रित होने के कारण, इस कॉम्ब के कारण, इस चालक के कारण ये धनावेश कहां पर, इस गोले के पृष्ठ पर क्या हो गया, इस गोले के पृष्ठ पर समान रूप से क्या हो गया, वितरित हो गया, हमारा गोला समान रूप से। तो ये प्रक्रिया क्या होगी कि ये प्रक्रिया चलती रहेगी, क्योंकि ये विद्युत मोटर से चल रहा है। तो ये यहाँ पे जो है क्रिया हुई, कॉम्ब और ये धनावेश से जोड़ा हमने इसको, या आवेश यहाँ गया, और यहाँ पे जब इनके बीच क्रिया हुई, क्रिया के फलस्वरूप ये धनावेश डोरी के सहारे यहाँ पर C2 कॉम पर गया। ये प्रक्रिया चलती आ रही है, तो जिसके कारण जो है धनावेश जो है बराबर प्राप्त हो रहा है, आवेश बराबर गोले को प्राप्त हो रहा है। तो एक कंडीशन क्या आती है बच्चों कि यहाँ पे जो है, चूंकि यहाँ से आवेश ऊपर को जा रहा है, तो ये आवेशित हो गया, और आवेशित इतना हो गया कि इस पर क्या हो गया, उच्च विभव हो गया ऊपर। इस गोले के पृष्ठ पर लगातार आवेश प्राप्त हो रहा है, तो उसके विभव क्या हो गया, उत्पन्न हो गया। ठीक है, उच्च विभव उत्पन्न हो गया। तो उच्च विभव उत्पन्न के कारण जो इसका जो एरिया है, ठीक है ना, इसका जो परावैद्युत जो वो होती है, इसकी परावैद्युत शक्ति होती है वायु की, इसके चारों ओर की जो वायु है वो क्या हो जाती है, क्षीण हो जाती है। ठीक है, कम हो जाती है। जो डाइलेक्ट्रिक एफिशिएंसी है वो कम होने के कारण यहाँ पे जो है लीकेज हो जाता है। किसका, आवेश का लीकेज हो जाता है। ठीक है, आवेश का लीकेज हो जाता है। तो लीकेज होने के कारण क्या हो रहा है कि हम क्या करते हैं, इसको, इस हाई टेंशन जो कॉम्ब है, इस कॉम्ब को हमने हाई टेंशन से जोड़ा हुआ है। इसका जो माइनस वाला सिरा है, इसको हम किससे जोड़ दे रहे हैं, पृथ्वी से जोड़ दे रहे हैं। किससे जोड़ दे रहे हैं, पृथ्वी से। तो पृथ्वी से जोड़ करके हम क्या कर सकते हैं, इस लीकेज को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, इसको कि उच्च दाब की जो वायु होगी उस में रख करके हम इसको, यदि हमने इस इंस्ट्रूमेंट को उसमें रख दिया, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा जो आवेश हो रहा है, वो आवेश क्या हो सकता है, जो लीकेज हो रहा है, उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये वान डे ग्राफ जनित्र है। वान डे ग्राफ जनित्र की जो मैंने आपको क्रिया विधि बताई कि ये जो है, ये उच्च विभव को उत्पन्न करने की, उच्च विभव मतलब 1 करोड़ वोल्ट तक का विभव इससे हम उत्पन्न कर सकते हैं, 10 मेगा वोल्ट तक विभव उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पे इस पे जो इसके जो है, जो आवेश का जो वितरण, आवेश जो लीकेज की जो दर है, जो इस गोलीय पृष्ठ से जो आवेश की जो लीकेज की दर है, वो किसके बराबर होगी, ये जो यहाँ से हाइट हमारा जो है कॉम फर्स्ट से जो यहाँ पे जो इसको वोल्टेज मिल रही है, जो धनावेश यहाँ से ऊपर गुजर रहा है, उसके दर के बराबर इसका जो है, जो लीकेज की दर होगी वो होगी, बराबर होगी। तो हम क्या कर देते हैं, इसको एटलीस्ट इसका सिरा किससे जोड़ दे रहे हैं, हाई टेंशन वायर को हम अर्थ से जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो माना सपोज हम क्या मानते हैं कि माना ये जो गोला है ये R त्रिज्या का है। ठीक है, R त्रिज्या का ये गोला है। ठीक है, तो R त्रिज्या का गोला है, तो इसमें विभव कितना उत्पन्न हो रहा है आपको पता है, विभव होता है V बराबर, क्योंकि इसकी त्रिज्या क्या है, माना सपोज R है, माना ये त्रिज्या क्या है इसकी, R है, कैपिटल R जो मैं बोल रहा हूँ, R त्रिज्या का ये गोला है। तो इस पे जो विभव हो जाएगा आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आवेश माना क्या दिया इसको, Q आवेश है पूरा, Q आवेश है, Q बटे R।
ये इसमें क्या हो गया, विभव उत्पन्न हो गया, उच्च विभव जो होगा। अब चूंकि इसकी जो धारिता है, इसकी जो धारिता है किसकी, इस खोखले गोले की, तो वो है C, ठीक है। तो C बराबर क्या होता है, Q अपॉन C बराबर Q अपॉन V, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसके C बराबर हो जाएगा Q की वैल्यू, Q हो गया हमारे पास ये, और ये हो जाएगा 1/4π0, ठीक है, Q बटे R। ये सब क्या हो जाएगा, तो C बराबर हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, Q से Q का 4π0 इंटू R। ये इसकी क्या निकल गई, क्या, ये इसकी जो है धारिता निकल गई। तो आप समझ गए होंगे बच्चों इस वीडियो को। वान डे ग्राफ जनित्र एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है, जो बराबर परीक्षाओं में पूछा जाता है। वान डे ग्राफ जनित्र का प्रयोग हम किसमें करते हैं, उच्च विभव को उत्पन्न करने के लिए, ठीक है। मतलब धनावेशित किरणों को अति उच्च वेग से हम क्या करते हैं, उसको उच्च वेग से उनको प्राप्त कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, किसके माध्यम से, वान डे ग्राफ जनित्र के द्वारा। तो दो सिद्धांतों पर काम करता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात है, आपने एक फिगर बनाना है, फिगर से जो फिगर में काम किया वही लिखना है, साथ ही साथ आपने देखना है कि ये दो सिद्धांत पे काम करता है। नंबर एक, जो धनावेश है वो खोखले के गोले के पृष्ठ पर समान रूप से वितरित है। दूसरा जो हम बोलेंगे कि जो किसी चालक में वायु के सहारे जो वैद्युत विसर्जन होता है, वो वैद्युत विसर्जन किसके द्वारा होता है, इन कंगों के द्वारा प्राथमिकता से बराबर होते रहता है। ये दो सिद्धांत पे काम करता है। तो इसी के साथ आपको यदि ये वीडियो समझ में आया तो आप इसको जो है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।